नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और कितने वर्षों तक इसका प्रकोप पृथ्वी पर रहने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, कलयुग में धर्म खत्म होता जाएगा और पाप दुनिया में बढ़ता जाएगा। हिंदू पुराणों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत खत्म होने के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ, जिस समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित का शासन हुआ करता था। उस समय भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम प्रस्थान कर चुके थे और पांडव भी ये दुनिया छोड़ चुके थे। हालांकि ये बात राजा परीक्षित भी जानते थे, पृथ्वी पर कलयुग आने वाला है जिसमें अत्याचार और पाप अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो इसे रोकने की संभव कोशिश भी कर चुके थे, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाए। राजा से छल कपट करते हुए कलयुग ने पृथ्वी पर रहने की अनुमति ले ली। कलयुग इंसान के रूप में पृथ्वी पर आया था। दिन राजा परीक्षित अपने शिकार पर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा एक व्यक्ति डंडा लेकर एक पैर वाले बैल और गाय को बुरी तरीके से पीटे जा रहा है। वो क्रोध में उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, तू कौन है जो इतनी बुरी तरीके से इन्हें मार रहा है। कहीं ना कहीं राजा भी इस बात को समझ जाते हैं, एक पैर वाला बैल धर्म और गाय धरती माता है। राजा परीक्षित उससे कहते हैं, तूने इतना बुरा कर्म किया है, इसकी सज़ा तुझे मृत्यु दंड मिलेगी। कलयुग उनके पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। राजा उसे माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन वह इस बात को भी समझ जाते हैं पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत हो गई है। कलयुग उनसे उनके राज्य में रहने की अनुमति मांगता है और उन्हें ब्रह्मा के नियम की कसम देता है। राजा उसे 4 जगह देते हैं, जैसे कि जुए का अड्डा, हिंसा, मदिरा स्थल जैसी जगह। कलयुग राजा से कहता है, आपने मुझे सब बुरे स्थान दिए, मुझे कुछ अच्छा स्थान दीजिए। तो राजा उसे सोने में स्थान दे देते हैं, यानी कि गोल्ड में। पर राजा यह बात भूल जाते हैं, उन्होंने खुद सोने का मुकुट पहना है और वो आगे निकल जाते हैं। कलयुग उनके सर पर सवार हो जाता है। कुछ दूर जाकर राजा को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो शामिक ऋषि की कुटिया के पास जाते हैं, जहाँ वो ध्यान कर रहे होते हैं। उस समय कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया। राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा परीक्षित उनके गले में मरा हुआ सांप डाल आते हैं। जब उनका बेटा श्रृंगी नदी से वापस लौटता है तो ये देखकर वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। उसको पता लगता है यह पाप राजा ने किया है, तो वो उसे मृत्युदंड का श्राप दे देते हैं और यह कहते हैं कि 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। और हुआ भी ऐसी, 7 दिन बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका पूरी तरीके से मिल गया। वह पूरी दुनिया पे अपना असर दिखाने लगा। इसके नतीजे हम सब जानते ही हैं। और कलयुग की उम्र पुराणों के अनुसार 4,32,000 वर्ष बताई गई है और अभी 6,000 वर्ष ही पूरे हुए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं अभी कितना समय बाकी है और क्या क्या हम सबको देखना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।